मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू एंड फ्रेश व्लॉग। हम लोग उठ गए थे जल्दी से, हम लोग हुए रेडी। आज हम लोगों का होना है चेकआउट वैसे हमारा इवनिंग का था, लेकिन वी आर प्लानिंग की जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है आज विच इज स्पा। तो पहले हम स्पा पे चलते हैं और फिर हम लोग सोच रहे हैं वापस क्यों ही आएंगे, तो हम उधर से उधर ही निकल जाएंगे। सो हम लोगों ने यही प्लान किया कि हमने अपने ड्राइवर को बोल दिया कि आप प्लीज आओ और हमारा लगेज भी साथ में कैरी कर लेते हैं हम लोग, सो दैट हमें ईजी रहेगा फिर बाद में। बाय बाय रूम, लव यू। थैंक यू सो मच हारून भाई, आप ही सिर्फ टाइम पे हो पूरी दुनिया में। तो हारून भाई हमें लेने आ चुके हैं और अब हम लोग सीधा जाने वाले हैं अल महा रिजॉर्ट में। वहाँ पे हमारी स्पा की लास्ट एक्टिविटी है दुबई, तो फिर उसके बाद हम लोग सीधा निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। और अगर वो मैं जैसे कि आप लोगों को सुबह बता रहा था कि अगर हम लोग वापस आते तो हमें बहुत पंगा होता था। हारून भाई सजेस्ट की आप लोग वहाँ से निकलोगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, वरना आप आने जाने में रह जाओगे। तो दैट्स वाई। और ये है फ्यूचर म्यूजियम जस्ट हमारे बिल्कुल सामने। तो बेसिकली कुछ लोगों को नहीं पता होगा, जब श्रीदेवी जी आई थी दुबई के अंदर तो वो जो एक्सपायर हुई थी वो इस होटल में हुई थी, जो एग्जैक्ट हमारे होटल के बिल्कुल सामने था। सो हारून भाई कल बता रहे थे कि जब उनकी इन्वेस्टिगेशन चली तो उस बीच यहाँ पे सारी चीज़ें लाइक ब्लॉक करके 1 वीक के लिए पूरा ब्लॉक करके रखा था, जिससे कि चीज़ें मैनेज रहे बहुत अच्छे से। सो अब हम लोग यहाँ से मेन हाईवे छोड़ के जाने वाले हैं अंदर, एग्जिट मारेंगे, मतलब ये रोड को मतलब रोड एग्जिट करेंगे यहाँ से। और उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने अल महा रिजॉर्ट की तरफ। ये डेजर्ट में है पूरे डेजर्ट के बीचों बीच एक ही रिजॉर्ट बना रखा है। लेकिन उसका बेस्ट पार्ट ये है कि वो रिजॉर्ट डेजर्ट के बिल्कुल बीच में इतना प्रीमियम रिजॉर्ट बनाया हुआ है। तो ये है हमारी एग्जिट, यहाँ से हम एग्जिट करेंगे। गाइस वो देखो यहाँ पे हिरन दिख रहे हैं, शायद आपको भी दिख रहे होंगे, मैं क्लोज से दिखाती हूँ। सो फिलहाल जिस रोड पे हम चल रहे हैं ना, पर्टिकुलर बनाई गई रिजॉर्ट वालों की है और डेजर्ट के बिल्कुल बीच में, मतलब हाईवे से बहुत लगभग 15 से 20 किलोमीटर अंदर आके रिजॉर्ट है। सो ये वैसा ही फील कराना चाहते हैं कि आप जब रिजॉर्ट में खड़े हो ना तो आपको चारों तरफ ना रोड ना बंदे की जात दिखाई दे। होटल में कुछ नहीं तो आप इस रोड पे नहीं जा सकते, क्योंकि 15 मिनट पहले एक बैरियर लग गया है, तो वो आपको वहीं रुकना पड़ेगा। अगर चेक इन के लिए आपको बाहर पहले एक बार आपको फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, आप किस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए यहाँ पे आ रहे हो, और वो सब करने के बाद ही आपको अलाउ करेंगे जाने के लिए। बहुत अच्छा है कि स्पा हमारा लास्ट डे रखा है, क्योंकि ना क्या 2-3 दिन हम कंटिन्यू एक्टिविटी कर करके थक गए थे, तो आज रिलैक्स हो जाएगा। पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सोऊंगी, उसके बाद मैं लॉन्ज में जाके सोऊंगी, उसके बाद मैं फ्लाइट में सोऊंगी, उसके बाद मैं घर जाके सोऊंगी आज। तो 2 दिन से अच्छे से सोई नहीं है। और मैं अब भी व्लॉग एडिट करूंगा और घर जाके भी व्लॉग एडिट करूंगा, रास्ते में व्लॉग एडिट करूंगा। यही है ना, ये रूम्स ही ऐसे बना रखे इन्होंने, ये रूम्स है और हम जाएंगे पहले उधर मेन एंट्रेंस पे। ओके, उसके बाद हमें अलॉट करेंगे कोई, है ना, वो रहा हिरन वहाँ पे सामने गाइस। अच्छा पता लगा सिक्योरिटी क्यों रखी इतनी। देखो अब रूम इन्होंने दूर दूर अकेले के लिए बनाया है, अगर सिक्योरिटी रखेंगे कोई आके इनको चोरी नहीं करके लेके जाएगा। अल महा लग्जरी कलेक्शन डेजर्ट रिजॉर्ट एंड स्पा, पूरा डेजर्ट वाला फील देके बनाई दीवार। ये है छोटा सा क्यूट सा हिरन, ये देखो आप कैसे देख रहे हैं। हे क्यूटी हिरन, बाय 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 बाय। सो अभी हम लोग आ चुके हैं स्पा के लिए। बहुत प्यारी जगह है, ब्यूटीफुल सा वेदर है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बहुत अमेजिंग जगह पे बहुत अमेजिंग सा रिजॉर्ट बना है, आई एम सुपर एक्साइटेड। ये हमारी लास्ट एक्टिविटी है, आफ्टर दैट हमें निकलना ही है, तो रिलैक्स होना चाहिए। स्पा स्टार्ट होने वाला है हम लोगों का, और मैंने इसलिए वैक्स वगैरह कुछ नहीं लगाई कि मुझे रिलैक्स फील करना था आज। ऑल सेट गाइस, अब हम लोग निकल रहे हैं स्पा के लिए। तो यहाँ से हम लोगों को लेकर जाने वाले हैं ये लोग अपने साथ में। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं चेंज करने के लिए। मुझे मिला है लॉकर नंबर 1। ओके, तो मैं करता हूँ जल्दी चेंज। तो चेंज करने के बाद मैं आ चुका हूँ लॉन्ज में। लॉन्ज में मुझे कंसल्टेशन फॉर्म फिल करना है, मैं इसको जल्दी से फिल कर लेता हूँ। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द मसाज, और इसके बाद हमें क्योंकि होटल जाना, तो मैं तो रिलैक्स होकर 2-3 घंटे सोने वाली हूँ मस्त। आई स्वेयर, मतलब मैं खुशी भाई सो गए थे। अब मैं पहली बार कोई होश नहीं था, इतनी रिलैक्स हो गई थी मैं। हाँ, खत्म हो गया था मैम, भगवान के। अब हम बात लेते हैं फिर चलेंगे। डन। अब हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए, स्पास डन, और सच में बहुत मज़ा आया भाई, बहुत मज़ा। सो यहाँ पे अभी जैसी वाइब जहाँ पे हम वीडियो बना गए थे, लेकिन इससे कम्प्लीटली नेक्स्ट लेवल वाइब। तो अब हम यहाँ पे लंच करने के लिए आ गए हैं। मतलब पर्शियन वाइब लग रही है इसको देख के, मतलब लगे कि पर्शियन घर बोलेंगे, पर्शियन विला, ऐसे टाइप ऑफ पर्शियन विला। और मतलब देखो आप यार क्या वाइब है लेकिन यहाँ की, अब नेक्स्ट लेवल। दूर दूर तक कुछ नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। यहाँ पे मैप पे स्क्रीनशॉट भी लगाते रहा हूँ मैप का, मैं जूम आउट करके, तो इससे आपको पता लगेगा हम किस जगह हैं फिलहाल। ये रेस्टोरेंट है।
तो ये है हमारी टेबल ऑफ 2। अब तो यहाँ फूड में भी ना एक स्पेसिफिक क्वालिटी है, अरेबिक मेन्यू आ गया बाबू। अब यहाँ एक नेक्स्ट लेवल चलेगा। और सच बताऊँ आपको भाई, मैं भी इतनी जगह घूम लिया हम दोनों, लेकिन जो ये अरेबिक मेन्यू है या जो कल हम लोग यूके ब्रिटिश मेन्यू जो हमने देखा था, मतलब मैं बिलीव नहीं करा सकता वीके फैम को कि उसमें ना एक भी चीज़ ढंग की खाने की नहीं है भाई, भगवान कसम। मतलब मेरे हिसाब से तो एक भी चीज़ नहीं थी उसमें। अगर आप लग्जरी अपार्टमेंट में या लग्जरी होटल में रुक रहे हो ना, तो आपको वेज की दिक्कत होगी। उसके लिए सबसे बढ़िया क्या करो, ब्रेकफास्ट इंक्लूड कराओ, उसके बाद दोनों जो मील है बाद के लंच और डिनर वो सब बाहर करो। मतलब अगर आपको कुछ इंडियन खाना है, चाहे साउथ इंडियन हो चाहे नॉर्थ इंडियन हो, या कुछ भी साग मक्का रोटी ये वो सब मिल जाएगा, लेकिन वो बाहर। अगर होटल में आप लग्जरी होटल्स में हो, आई एम प्रीटी श्योर कि आपको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है इंडियन फूड मिलना, क्योंकि यहाँ पे अरेबिक फूड है। हाँ, कोक फो खुशी। वाटरमेलन पिज़्ज़ा मुझे लगा था मतलब थोड़ा सा ये स्टफ बोलना चाहिए था ना कि वाटरमेलन ला रहे हैं। कट वाटरमेलन के ऊपर कुछ डाल के, मतलब वाटरमेलन पिज़्ज़ा मतलब कि इसके अंदर बहुत, लेकिन अच्छा हेल्दी है क्योंकि इसके अंदर ऊपर ड्राई फ्रूट्स हैं। इस सदी का सबसे बड़ा सवाल पूछने जा रहा हूँ, इसे आप खाओगी कैसे? समझी नहीं? आपने क्या देखा जब से? ये तो चटनी है और ये सूखा है, और इसको भी कैसे खाऊंगी चावल को? जी मुझे बोल रही थी बाबू चपाती मिलेगी, राइस मिलेंगे। बात आपकी बिल्कुल ठीक थी ना, चपाती भी मिली, राइस भी मिलेगी, सब्जी कहाँ है? शंकर ने हमें सजेस्ट किया है कि आप कैमल मिल्क वाली जो वो है डेजर्ट, उसको ट्राई करो, वो बहुत टेस्टी होता है। अगर मुझे कुछ हुआ तो उस भाई को पकड़ लेना आप, ठीक है ना? डन यार, मंगा तो ले, लेकिन कैमल का नाम सुन के पहली बाइट आप लोगे। सो अभी हमारे वापसी का टाइम है, हमारा लंच हो गया, और जिस जगह पे हम लोग हैं वहाँ पे जस्ट रेगिस्तान है, आसपास कुछ नहीं है। और कल शाम ही मुझे पता चला, जो भैया हमारे साथ आते हैं गाड़ी में, तो शाम को भूख लगी होगी, उन्होंने हमें बताया नहीं, वो अंदर पूछने के बर्गर, तो उन्होंने बोला 100 दिरहम का, तो वो वापस आ गए। फिर उन्होंने हमें रात को बताया, फिर रात को हमने कहा नहीं अब चाय पी के चलोगे हमारे साथ। फिर उसके बाद क्योंकि 3 बजे सब बंद हो गया था, फिर अभी हमने खाना खा लिया और यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हमने उनके लिए खाना पैक करवा लिया। थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस, थैंक यू। तो भैया ने हमें दूर से ही देख लिया और वो कार लेके आते हैं हमारे पास। बस इसको पहले गाड़ी को साइड लगा लो, खाना सीधे रखना, खाना लेके आए। देखा आपका भाई आज खाना लेके आए मेरे लिए। अरे वीवी के लिए आधा खुश है कैसी यार, इतना तकलीफ क्यों खाना क्यों लाया? अरे कल जब आपने बताया यार, हमें इतना बुरा लगा कि आप जब मैं अगर मुझे एक सेकंड भी पता होता ना, तो मैं सालों से उनके लिए सबसे प्रीमियम चीज़ पैक कराता आपके लिए। आज ना जो इनके पास सबसे बेहतरीन चीज़ थी ना मेन्यू में, थोड़ी इंडियन भी और आपको खाने में अच्छी भी लगेगी। आप इजीली चाहे पीछे आके खा लो। नहीं मुश्किल नहीं है, नीचे उतर के आप लोग खाइए। नहीं ये आप ही का है बस। सच में? ये सच में अरुण भाई खतरनाक तो हैं। डेजर्ट सफारी भी करा दी थोड़ी सी। वाओ, यू कैन चेक गाइस, ऐसी कुछ वाइब है यहाँ पर। और हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पर एक जस्ट वीडियो शूट करने के लिए। क्या सिस्टम है यहाँ? भैया ने क्या सिस्टम बताया? भैया यहाँ पे पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो विवेक ने बोला, क्योंकि ये कंपनी की गाड़ी है जहाँ पे भैया काम करते हैं, तो विवेक ने बोला कि आप पेट्रोल डलवा रहे हो तो बिल जाके कंपनी को दोगे? तो बोले नहीं, हम डलवा के जाएगा, बिल खुद ये भेज। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ना, तो पैसे देने ना लेने, सीधा बिल जाएगा कंपनी, बस कंपनी खुद पे करेगी। वाह, पे करेगा। ओके अरुण भाई, बहुत अच्छा गया आपके साथ टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। भैया बाय बाय, मिलते हैं, बाय 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 बाय। यहाँ से फिर से शुरू होते हैं बिजनेस क्लास के फायदे। पहला फायदा ये है भाई, तो सामान भाई खुद मैनेज करके लेके जा रहा है। चले बकू, फर्स्ट क्लास का कारपेट होता है रेड एंड बिजनेस क्लास का होता है ब्लू, है ना खुशी? गाइस एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, अगर आप फ्लाई करते हो आउट ऑफ इंडिया तो आपको एयर सुविधा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट कोई भी आपका फैमिली मेम्बर्स, इवन कोई भी, आप भी खुद इंडिया में आ रहे हो, तो प्लीज़ आप अपना जो एयर सुविधा का फॉर्म है वो पहले भर के आना, वरना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरे पतिदेव बहुत तेज़ हैं, तो उन्होंने विदिन 5 मिनट कर लिया, क्योंकि इसका बहुत पंगा पड़ता है। जब पापा यहाँ से गए थे तब मुझे लगा था शायद जाने के लिए भी चाहिए, फिर मैंने एक बार एयरपोर्ट पर कन्फर्म करा था, बोले जाने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन आप इंडिया में एंटर कर रहे हो तो आपको एयर सुविधा चाहिए। हमें अलग अलग सीट मिली, आपको मेरे से अलग बैठना पड़ेगा। सारी टिकट्स जा चुकी है, मुझे और विवेक को अलग अलग बैठना पड़ेगा, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। मुझे इतना बुरा लग रहा है ना यार, हम इतनी जल्दी एयरपोर्ट आ गए थे ये सोच के कि यार हमें ना, क्योंकि हम जब लास्ट टाइम आए थे हमें तब भी मिडिल सीट मिली थी, तो हमें विंडो सीट नहीं, विंडो छोड़ो मिडिल छोड़ो, तो हमें मिली भी अलग अलग है। हाँ, सो लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था जो हमारा दिल्ली में पड़ता है एयरपोर्ट लॉन्चेस, अब आप लोग देखने वाले हैं दुबई की एयरपोर्ट लॉन्चेस, जो कि एमिरेट्स की है, ऊपर जाके ना है ना। तो अब हम चलते हैं ऊपर एंड कंपेयर करेंगे कि वहाँ की लॉन्च
एयरपोर्ट लॉन्च वहाँ की ज़्यादा बेहतर थी या यहाँ की? मैं एक बार देखता हूँ, फिर आप लोगों को बताऊँ, आप भी कमेंट करके बताना। यस। सो ये है बिजनेस क्लास की लॉन्च। और गेट बना है B20, क्योंकि तब तक गेट नहीं बना था। हमारा गेट इज़ B20 एंड यहाँ पे अंदर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होगी। और जो हमारी बोर्डिंग है वो 9:05 पे शुरू हो जाएगी, मतलब 9:05 पे शुरू हो जाएगी। एंड इट इज़ अ लॉन्च। हम लोग कहीं भी बैठ सकते हैं, कैसे भी बैठ सकते हैं, कुछ भी खाएं पिए, मजे कर रहे हैं। सो बहुत तगड़ी सीट्स है, एक बार यू कैन गो एंड विजिट। यहाँ पे शावर भी है, यहाँ पे वॉशरूम है एंड एक्सरसाइज रेंज, यहाँ पे वर्कआउट के लिए भी आपको एरिया मिलेगा। ऊपर जिम भी है, यहाँ पे कोस्टा है, कॉफ़ी है और यहाँ पे फ्लाइट की डिटेल्स आ रही हैं। यहाँ पे मैगजीन है। व्हाट? बुफे सिस्टम का है। बुफे, जहाँ पे होगी जनता वहीं पे होगा बुफे। अच्छा, लास्ट टाइम एक चीज़ रह गई थी जो मैं अभी बता रही हूँ। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है लॉन्च का, अगर आप पहले आ गए हो, खाओ अनलिमिटेड हर तरह का किसी भी कंट्री का फूड खाओ। आपको स्पा सेंटर मिल जाता है यहाँ पे, आपको सब कुछ, मतलब लॉन्च में सब कुछ फ्री है। तो हम विवेक कह रहे यहाँ पे ना यार सोने का सिस्टम भी होगा। मैं कहा हट, सोने का थोड़ी ना होगा। कह रहे होगा मैंने पूछा कि यहाँ पे आई वॉन्ट टू स्लीप, तो कुछ स्लीपिंग रूम्स है। कह रही ये वी हैव, और ये रहे इनके स्लीपिंग रूम्स, यू कैन चेक। मतलब यहाँ पे ये स्लीपिंग के लिए बेड्स लगे हैं, बेड शीट्स हैं, लैंप्स हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे ना फ्रेश ब्लैंकेट्स मिलेगी आपको। वाह बिंदास हो गए। वाह नाइस। गाइस मैं अभी वॉशरूम की थी, एक बात जो मैंने अभी विवेक को भी नहीं बताई, मैं साथ में बताती हूँ क्या हुआ। अब मैंने कहा इस चीज़ का फ़ायदा मैं अकेले क्यों उठाऊँ, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं। मैं ढूंढ तो उनको रही थी, वो जो एक अंकल और उनका बेटा घुसा थे अंदर हमारे साथ। एक्चुअली उनके पास इकॉनमी टिकट थी, बट उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि फिर, बट इन्होंने बोला नहीं पेड, अगर आपके पास बिजनेस क्लास टिकट नहीं है तो ये पेड है लॉन्च। तो उनके पापा, पता, हाँ उनके पापा को बिजनेस कराई उन्होंने। अच्छा। और उनके पास कौन थे, उन्होंने कहा कि मैं अपने पापा को छोड़ने जाना चाहता हूँ। कहते नहीं, आपको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर जाके तो आप किसी भी सर्विस का फ़ायदा उठाओ, कोई आपसे टिकट नहीं पूछेगा। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि वो वहाँ बैठे थे जब हम खाना खा रहे थे, मैंने देखा, मैंने कहा यार स्लीपिंग बेड्स हो, उनको देखती हूँ अगर है तो। मैं जैसे वॉशरूम जा रही थी तो रास्ते में क्या है, एक अंकल आंटी थे, तो वो शायद गुजराती थे, ठीक है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा इफ़ यू वांट टू स्लीप देयर इज़ अ स्लीपिंग बेड आल्सो। कह रहे हो थैंक यू। तो यहाँ एक अंकल बैठे, मैंने उनको देखा दूर से, वो टेबल को ना ऐसे दूर दूर कर रहे और अपने घुटनों को ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला यू वांट टू स्लीप अंकल? दे कह रहे नो स्लीप बेटा। मैंने यू वांट टू रिलैक्स योर बॉडी? कह रहे यस। मैं कहा देयर इज़ अ स्लीपिंग बेड आल्सो इनसाइड। हियर मैंने कहा बिहाइंड दिस वॉल। मैं कहा यस। मैं कहा आई विल शो यू। कह रहे आई ईट देन आई एम कमिंग एंड थैंक यू सो मच बेटा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा नहीं करा मैंने? अच्छा करा। मैं तो उनको सबकी हेल्प करते चलो। जिनको ढूंढने गई थी वो तो मिले नहीं, पर बहुत अच्छा करा मैंने। अच्छा करा। मैंने कोल्ड ड्रिंक बोला था। आपके लिए कोल्ड ड्रिंक बोल दी मैं, सॉरी। एंड यू कैन सी कि मैंने इसको पूरा अपना घर सा ही बना दिया है। अभी मैं उठी हूँ, जस्ट विवेक को उठाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कुछ खा लेते हैं, फिर हमारा चलने का टाइम हो गया है। एक सुपर डुपर पावर नैप के बाद मैं उठ चुका हूँ एंड अभी भी हमारी फ़्लाइट में थोड़ा सा टाइम बचता है। 9:05 पे हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होगी एंड इट्स अ बेक बीन, बेसिकली ये छोले हमारे यहाँ जो बोलते हैं। थोड़ा सा पास्ता, मैं ले रही हूँ बस कॉफ़ी, उनके लिए कॉफ़ी एंड ये थोड़ा सा लाइक वो है ग्रीन सैलेड। आई लव यू बुग्गा। आई लव यू टू। गाइस पता क्या हुआ, हमें लॉन्च पहले पड़ गया। हम आके आराम से लॉन्च में बैठे सो रहे, हमें भूल गया हमने इमिग्रेशन करी नहीं है और उसमें टाइम लगता है। जल्दी चलो जल्दी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि राजा ने कल हमें फ़ोन किया था, मतलब मैसेज किया था, मम्मा चोचले लेते आना, किंडर जॉय लेके आना और यूवी के लिए कुछ लेना, क्योंकि यूवी चॉकलेट नहीं खाता। तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लें। हम क्या लें? वो इंटरेस्टिंग, उसके लिए बम ले लें इंटरेस्टिंग। ये किंडर जॉय वाली चॉकलेट है, लेकिन उसको वही चाहिए, वो डब्बा सा ही, उसे वो खाता है, खुश हो गया। वैसे ये भी ले सकते हैं चॉकलेट, तो वो कोई भी खा रहा है ना। इसके बाद ना हमने राजा के लिए सोचा है कुछ और मंगवाने का। आजकल बच्चों के लिए प्रोटीन चॉकलेट आई है। चॉकलेट हमने ले ली है और फटाफट इनको पैक करके निकलेंगे। सो हर बार का एक्सपीरियंस अलग होता है बिजनेस क्लास का। इस बार जो है वो हमारा उससे भी ज़्यादा लग्जरी एयरक्राफ्ट है, क्योंकि ये डुअल होता है। इसमें नीचे पूरा इकोनॉमी क्लास है, ऊपर सारा बिजनेस एंड फर्स्ट क्लास है। बाबू ये ज़्यादा लग्जरियस है। इसमें जो एयरक्राफ्ट है ना वो ऐसा है कि इकोनॉमी बिल्कुल अलग कर दे नीचे। वो भी कर दिया, देखो ना मूवी के लिए स्क्रीन बिल्कुल आपके सामने है, मतलब सारी चीज़ें आपके नियरेस्ट कर दी बहुत ज़्यादा। अच्छा हमारी ना फ्लाइट यहाँ, अगर हमारी सीट यहाँ अगर सबसे आगे वाली होती है ना, फिर वही सीन रहता है। हाँ, क्योंकि अरे ऐसा होता है ना बहुत बार कि शूट करने में हेसिटेट कर रही है कि हमारे पीछे बहुत बंदे होते हैं। इसमें हमारे पीछे लॉन्च एरिया है, देखो
वेटिंग एरिया, लॉन्ज एरिया, यहाँ पे हम लोग रुक के रेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। मैंने कहा था ना। सो अभी मैं करने लगा हूँ रिव्यू अपनी सीट का। ये है बेसिकली, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है कि स्क्रीन सामने, यहाँ पे आपको लेग रेस्ट मिल जाता है। एंड जब मैं करूँगा इसको रिक्लाइन एंड इंक्लाइन, तो ये वाली यहाँ पे जाके इसमें अटैच हो जाएगी ये वाली सीट, सो दैट मुझे लेटने का पूरा मेरा बेड बन जाएगा। अरे ये तो उससे भी ज़्यादा जगह सही है। उस वाले में यहाँ अड़ रहा था, लेकिन अब आप क्या हो गया, अब मेरे बिल्कुल बगल में हो गया। नाइस। एंड यहाँ पे मिल जाती है हमें कुछ वाटर बॉटल्स, वहाँ पे पेप्सी रखी हुई है, उसके पीछे ड्यू है। हमें कुछ स्टोरेज मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है रीडिंग लैम्प, यहाँ पे वही मिल जाता है PSP गेम खेलने के लिए, और यहाँ पे स्क्रीन को ऑपरेट करने के लिए। ये मेरी सेकंड TFT, यहाँ पे क्लिक करके हम इसको निकाल लेते हैं। पिलो मिल जाता है, एक ब्लैंकेट मिल जाती है। एंड वहाँ पे खुशी को एक एक्स्ट्रा स्टोरेज मिला है ना, खुशी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टोरेज मिला है उस साइड में। यू कांट इमेजिन, इस एयरक्राफ्ट से मुझे प्यार हो गया, ट्रस्ट में भाई, मतलब ये इट्स लवली। हेटर्स जान पूछ के बैठी ना वहाँ बैठे। यहाँ पे लॉन्च एरिया, यहाँ पे घूम के सब लोग रेस्ट वेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं थोड़ी बहुत देर, ठीक है। सो ये है लॉन्च एरिया जहाँ पे खुशियाँ भी घूम रही है, यहाँ पे अपन बैठ सकते हैं। यस, वी आर हियर राइट नाउ। और ये डोट जो है यहाँ पे है मुंबई से, मुंबई। सो गाइज अभी हम लोग जस्ट लैंड करे हैं फिलहाल, और अभी वेट कर रहे हैं डोर ओपन होने का। आप लोगों के लिए सरप्राइज होगी ये चीज़ कि हम लोग आए हैं मुंबई, हमारी फ्लाइट से दुबई से मुंबई के लिए। हम उनको अपडेट करना भूल गए। हम लोगों ने बेसिकली जब जल्दी में एकदम पजल करके, क्योंकि थोड़ा पहले हम लोगों ने टिकट वगैरह मैनेज करा लिए थे अपने, सो हम लोगों को ये चीज़ें नहीं आइडिया रही कि हम लोगों को लैंड कहाँ पे करना है। तो हम लोगों ने मुंबई करा लिया, हमें लगा था हम लोग से मुंबई होंगे, लेकिन हमने कल ही वापसी की करवा ली थी, तो इसीलिए हम लोगों ने कल वापस की करा ली। कल हम लोग निकल रहे हैं चंडीगढ़। एंड आप लोगों के लिए एक बहुत 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 बड़े वाला सरप्राइज़ है। वाइब बहुत तगड़ी रहती है यार इसमें। तो रात के बज चुके हैं 2:45 और हम पहुंच चुके हैं मुंबई। जल्दी से अपनी गाड़ी का इंतज़ाम करते हैं और निकलते हैं फ्लैट पे, फिर जाके अपने धनों को चलाएंगे। सीधा सो जाएंगे। अगर हम इकोनॉमी में होते आज तो हमें सुबह के 5 बज जाते हैं। माचो वीडियो नहीं बना रहे आप बाहर की व्यू पे? बस व्यू खत्म, पैसा आजम। ऐसा थोड़ी यार, हमारा बैंड्रा, अंधेरी, पवई, घाट कोपर, अभी तो सब कुछ दिखेगा रे वाह। बताओ हमने कितनी तगड़ी गलती करी, हमें जाना तो चंडीगढ़ था, हमने टिकट मुंबई की करी यार। एकदम से इतनी बड़ी प्लान्टर जब हो गया, मैं क्या करूँ? तब ऐसा आइडिया नहीं था ना कि फैमिली वहाँ रहने नहीं, मुझे था दिवाली के बाद हम लोग तुरंत निकल जाएंगे मुंबई। तो फिर तो टिकट तो काफी टाइम पहले करा के रखी हुई बाबू। अगर पहले आइडिया होता। अरे ये भी तो एक सडन प्लान बना ना हमारा कि चंडीगढ़। यस, तो फिलहाल हम लोग लैंड कर चुके थे एंड उसके बाद हमारी गाड़ी आ चुकी है। अब हम जा रहे हैं सीधा फ्लैट। यस, फर्स्ट टाइम हम लोग अकेले रहने वाले हैं बिना फैमिली के मुंबई में। तो अब जाके रात निकालनी है, कल अपनी फिर फ्लाइट है, कल फिर छुमंतर हो जाएगी। सो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं। ओह माय गॉड, कितना सही लग रहा है। हम लेकिन मूवमेंट को तो जीते हैं आप और मैं यार, है नहीं? हम जहाँ भी होते हैं हम वहीं के हो जाते हैं। हमारे जूते जैसा घर छोड़ के गए थे, फ्री चलता, जहाँ जो छोड़ के गए थे। देखो राजा का सम। मेरी मेकअप स्प्रे मिल गई, वो रखी हुई, मैं ढूंढ रही थी कहाँ है। हमारा PC यार देखिए, राजा के खिलौने, मेरी बुग्गा की शिट मैन। अभी करता घूमता ठा। सुबह वीडियो कॉल करेंगे, दिखाएंगे। और उसके बिना से इतना मन नहीं लगता था। दुबई जस्ट 2-3 दिन रहे हैं, लेकिन इस 2-3 दिन में हमने राजा कितनी वीडियोस देखी, जो कि मतलब उस टाइम पे हमें नॉर्मल लगती थी, लेकिन अब देख के ऐसा लग रहा, क्योंकि अब दूर है ना हमसे, तो जब दूर होते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं सोने। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। गुड नाइट, बाय, टाटा। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइज।